श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जम्भीश्वर भगवान की जय। मुक्तिधाम मुकाम की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वरक्षक, सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता, जगत पतित पावन, अनंत सुखों का दाता, परम दयालु, परम कृपालु, दया सिंधु, करुणा सिंधु, दीन बंधु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, चराचर में व्याप्त, घट घटवासी, निर्गुण निराकार, पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर को आप हम सब मिलकर विनम्र भाव से सिर झुका करके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण पंडितों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला हरदा के अंतर्गत ग्राम रेवापुर की इस पावन धरा धाम पर भव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के आयोजक यजमान पद को प्राप्त सम्माननीय श्री बद्री प्रसाद जी लोल एवं उनके सुपुत्र भाई श्री रामदास जी, श्री नारायण जी लोल परिवार के द्वारा आयोजित अपने पूर्वजों की पावन पुण्य स्मृति में परम पूजनीय स्वर्गीय तुलसाबाई एवं के स्वर्गीय श्री विष्णु जी लोल की पावन स्मृति में आयोजित दिव्य भागवत सत्संग के विश्राम दिवस की कथा में पधारे उपस्थित आप सभी आसपास गांव शहर से पधारे एवं नेमावर से पधारे पूजनीय संत चरण महात्माओं के चरणों में एवं उपस्थित आप सबके चरणों में दास प्रणाम करता है, नमन करूं। परम मंगलमयी परम आनंददायक भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण के आचार्य पूज्यपाद समर्थ संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे शुकताल नामक तीर्थ में बैठे हैं और सम्राट परीक्षित जी को समझा रहे हैं, राजन, इस संपूर्ण संसार में प्राणी के जीवन में कभी दुख, कभी सुख, कभी मान, कभी अपमान, कभी खुशी, कभी गम, कभी जन्म, कभी मरण, ये चलता रहता है। शायद ही ऐसा कोई जन्मा हो धरती पे जिसको कभी कोई दुख का सामना ना करना पड़ा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पंडित हो, मूर्ख हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जो भी प्राणी मात्र, सबके जीवन में कभी दुख कभी सुख। लेकिन सुख और दुख में जो भगवत भाव को बनाए रखता है वो सच्चा भक्त है। सुख में तो सभी सुखी होते हैं, लेकिन दुख में भी जो भगवान की कृपा मानता है वो पक्का भगत है, और जो सुख में ही कृपा मानता है वो कच्चा भगत है। अपनी जांच करो, आप पक्के हो कि कच्चे हो। सुख में तो सभी खुश होते हैं, दुख में परीक्षित की आज मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, महादुख कहा इस। वो परीक्षित से पूछा कैसा लग रहा है आज तुम्हारा अंतिम दिन? गुरुजी मेरे को मरने का दुख नहीं। क्यों? आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। 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 ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की।
बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। जय हो। अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए श्री राधे। भाई बहनों कहना ये चाह रहे हैं आपसे, सुख दुख में भी भगवान जी का उपकार मानो। सुख हो दुख हो भगवान जी कहीं ना कहीं हमारा हित ही करना चाहते हैं। ऐसी बुद्धि कब मिलती है? जब कोई सद्गुरु मिलते हैं। हाँ, गुरु जम्भेश्वर भगवान जब आए भारत भूमि पर, राजस्थान के उस पावन धरा को पवित्र करते हुए उन्होंने जो 29 नियम बनाए भाई बहनों, उसका जो पालन करता है उसकी बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। जैसे हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, नहीं चाहते जब भी वो तो आता ही है ना, आने वाला तो जैसे सुख अच्छा लगता है ऐसा दुख भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छे का मतलब डॉक्टर कभी इलाज करे, इंजेक्शन लगाए, कड़वी दवा गोली दे तो लगता तो बुरा है, पर कोई क्या ए आंख मीच के तुम तो उतार जाओ, क्यों? फायदा ही करेगी। दवा कड़वी है, दुख कड़वा है, दुख कोई नहीं चाहता है पर आता है, क्या करे? दवाई समझ के ले लो, वो फायदा करेगा। परीक्षित को श्राप मिला, 7वें दिन मौत हो जाएगी, बहुत अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? मैं तो मर जाऊंगा। अरे तू मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा, शरीर मरेगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, इतनी सी बात है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। बिना सदगुरु के कोई भी सुखी नहीं हो सकता, ना सुख से जी सकता है और ना सुख से मर सकता है। परीक्षित मरने वाले ने कथा सुनी, हाँ, मृत्यु का दुख उसको असर नहीं करा। बात समझने की है। भगवान ने मनुष्य बनाया है, लेकिन भगवान से भी बढ़कर के सदगुरु की महिमा है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, एक करता करे न कर सके, वो तो गुरु करे सो होए। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने 29 नियम बना गए। हाँ, करो ये नियम का पालन करो, भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु का आदेश, मतलब भगवान का बनाया मनुष्य अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कई लोगों को आप जानते हो जो बुरे काम कर रहे हो और आपको पसंद नहीं है, मतलब भगवान का बनाया अच्छा नहीं है। और ये सब जो बैठे हैं ये गुरु के बनाए हुए हैं। हाँ, गुरु ने ऐसा बना दिया है। आप अच्छी जगह बैठे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, 29 नियमों का पालन कर रहे हो, ये सदगुरु की कृपा से ही संभव है। ये तो और भी मनुष्य हैं दुनिया में। भगवान का बनाया अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरु का बनाया हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार। जैसे भट्टा है, भट्टा भगवान ने बनाया, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस भट्टे को कोई भरमा भट्टा बना के दे दे, क्या टेस्ट आएगा? मसाला भर दे, स्वाद आ जावे, तो जो भट्टा नी भी खाता वो भी ले लिए थोड़ा सा, क्या टेस्ट है, क्या उसकी खुशबू है, क्या उसमें मसाला है। ऐसा भाई बहनों गुरु क्या करता है? भरमा भट्टा बना देता है। हाँ, ये जो भक्ति सत्संग 29 नियम का पालन नहीं करते, सवेरे से शाम तक सत्कर्म परोपकार सेवा नहीं करते, वो मार्केट के भट्टे की तरह है। और जो सत्कर्म सेवा 29 नियम का पालन करे वो भरमा भट्टे की तरह है। उनके अंदर ज्ञान भरा है, प्रेम भरा है, सत्संग भरा है, दया भरी हुई है,
और जीवन में हमेशा वो सेवा का भाव से भरे रहते हैं, प्रेम से भरे रहते हैं, दया से भरे रहते हैं, वो भरवा भटे की तरह। इसलिए जीवन में कभी दुख भी आता है ना, वो दुख को भी भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर लेता है। हाँ, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। परीक्षित को कथा से समझाया, श्री कृष्ण जी के जीवन में दुख आ गया, लो हम तो अपनी बात कर रहे हैं। राम और कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, वो भी नहीं बच सके भाई बहन। क्या उनको दुख का सामना नहीं करना पड़ा? मनुष्य बनकर आए। श्री कृष्ण जी माँ रुक्मणी के साथ रहते थे द्वारकापुरी में। एक बालक का जन्म हुआ, एक राक्षस बालक को उठा के समुद्र में फेंक देता है। माँ रुक्मणी दुखी है, विलाप कर रही है। श्री कृष्ण जी समझा रहे, दुखी मत हो, इसमें भी कोई रहस्य छुपा है। हर दुख हमें मजबूती प्रदान करता है। आपका अपमान हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई बुराई करे, आपकी निंदा करे, आप चाहते हो वो नहीं हुआ है, हाँ तो समझ लो शायद इसी में मेरा कल्याण है। हाँ, क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, उसके अनुसार आप चल रहे हो, फिर भी आपके जीवन में अनुकूलता नहीं है, हाँ तो इसमें ही मेरा कल्याण है। ऐसा समझ करके दुख के दिनों में भी भक्ति साधना करना, ईश्वर पे भरोसा रखना। इतने में क्या हुआ, श्री कृष्ण जी समझा ही रहे थे माँ रुक्मणी को। वो बालक समुद्र में फेंका, मछली निकल गई, जाल फेंका पकड़ने वाले ने, मछली फंस गई। उसी सम्राट राक्षस के यहाँ मछली लेकर गया। कौन? जिसने बालक को फेंका था। ऐसा लिखा है, कथा है। कथा तो वो थोड़ी थोड़ी बोलना पड़ती है ना, नहीं तूने कथा तो सुना ही नहीं। पर कथा का जो इशारा है वो पकड़ना है। कथा कहानी कथनी वथनी सब झूठी है। आचरण में जब तक नहीं आए, उसका सार समझ में ना आए, उससे क्या फायदा कथा से? कथा जीव के तन मन की व्यथा को समाप्त कर दे, वही कथा। हाँ, तन की व्यथा, मन की व्यथा मिटा दे, वो कथा। कथा के बाद भी अगर हमारा दुख बना हुआ है, हमारा मन अशांत है, तो आपने कथा नहीं सुनी, ना सुनाई, फिर खाली जगह रोकी और खाली पैसा पानी में गया, कोई फायदा नहीं। इसलिए तन मन की व्यथा मिटा दे, वो कथा। परीक्षित को भाई बहनों मरने का जो दुख था वो मिट गया। मरने का दुख, हमारा तो नुकसान हो गया, कोई किसी और की घटना घटी है, कोई अपमान हो गया, बुराई हो गई, कोई संबंध टूट गए। दुनिया में कितने तरह के दुख हैं, लेकिन मृत्यु से बड़ा तो कोई नहीं है ना। परीक्षित को मृत्यु का दुख का असर नहीं हुआ। कथा में इतनी ताकत है, कथा आपको सिद्ध बना देती है। हम यहाँ बैठे तो ये कथा की ताकत से ही बैठे हैं। हाँ, और आप सब भी जो सुन रहे हो, ये कथा आपको जैसा सुन रहे हो ऐसा बना देती है, बना देती है। वो बालक मछली निकले और वहाँ राक्षस के यहाँ पहुंचा, चीरा तो बालक निकला, वो स्त्री थी एक, उसको दे दिया। नारद जी आए और कहा ये बालक साधारण नहीं है, श्री कृष्ण के पुत्र हैं और पूर्व जन्म के तुम्हारे पति हैं, ये इस जन्म में तुम्हें प्राप्त हुई है। शिव जी ने कोप दृष्टि से कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तुमने याचना विनती की, भोले बाबा ने कहा दुखी मत हो, ये दुख भी तुम्हारी उन्नति करेगा, तो ये द्वापर युग में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये वही बालक है, इसके हाथ से ही इसकी मौत है, इसे मारकर तुम द्वारकापुरी आ जाना। किसका कहाँ जन्म होगा, कहाँ परण होगा, कहाँ मरण होगा, किस समय होगा, सब निश्चित है, सब निश्चित है। हमें क्या करना फिर जब सब निश्चित है? दुख आने वाला आएगा, हाँ आएगा, मरना है, हाँ मरेंगे, तो फिर भजन भक्ति क्यों करें? अरे इसलिए करना है कि सदगति हो जाए, आगे का हम कुछ सुधार ले। मनुष्य ही कुछ नया कर सकता है, वो इस लोक को भी सुधार सकता है और परलोक को भी सुधार सकता है। तो नारद जी के कहने से वो बालक बड़ा होकर राक्षस को मारता है और नारद जी द्वारकापुरी में समाचार देते हैं। माँ रुक्मणी दुखी थी, नारद जी ने जाकर कहा धैर्य रखो, सब ठीक होगा। नारद जी के वचनों में विश्वास रखा। थोड़ी देर के बाद बालक आ गया और माँ रुक्मणी ने कहा नारद जी के वचन में सत्यता थी। हमारे संत, हमारे ग्रंथ, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो बातें कही हैं भाई बहन, कोई बना करके नहीं कही है, सच्ची सच्ची बात है। जिनने मानी उनको लाभ मिलता है, नहीं मानो तो नहीं मिलेगा।
संत वचन मिटे नहीं, अरे मिटे विधि का लेख, और सभी संत यूं कहते हैं खुद आजमा के देख। आजमाओ, तो प्रैक्टिकल करो जीवन में, आचरण में। आप जब उनका सेहरा स्नान करो भैया, तो जो सवेरे जल्दी उठ के नहा रहे हैं, हाँ, उनका तेज, उनका स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि, उनका मन सब अच्छा रहता है। जो नित्य हवन करते अपने घर में 120 शब्द वाणी, शब्द मंत्र का पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उस घर में देखो शांति रहेगी, बुद्धि अच्छी होगी, तनाव नहीं होगा, कभी नशा नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, आपके जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आ सकती। और कोई दुख आया, कोई संकट आया, जिससे श्री कृष्ण जी के जीवन में दोबारा क्या मणि का कलंक लगा दिया। कथा तो सुनो, एक तो पैदा जेल में हुए भगवान, फिर पूतना राक्षसी आ गई, मतलब जीवन में कितने दुखों का सामना किया, और मुसीबत का पहाड़ नहीं, साक्षात गोवर्धन पर्वत माथे पे आया। हम तो ऐसे बोल देते थे बहुत पहाड़ टूट गया मेरे माथे पे, कि किधर टूट गए, कि दिखे तो ही नहीं। तुमने मान लिया ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसी घटना घटी, अरे जो जो बीती है दूसरों के जीवन में, और इसी संसार में बीत रही, इसी संसार में, उससे अपना दुख कम मानो। इससे ज़्यादा दुखी है पड़ोस में, गांव में, गली में, रिश्तेदार, समाज, तहसील, जिले में, जिले से बाहर तो देखना क्या क्या हालत खराब है। उनसे तो हम अच्छे हैं भाई। ऐसा समझ करके बड़े से बड़ा दुख भी आ जावे, उसको छोटा समझ करके स्वीकार करो। जिनको गुरु नहीं मिला, गुरु ज्ञान नहीं मिला, वो छोटे दुख को भी बड़ा दुख मान लेते हैं। हाँ, बड़ा दुख मान करके भोग रहे। और कोई कोई जिनको गुरु मिला है, वो बड़ा दुख भी आ जावे तो छोटा मान करके चलता है। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, रात है तो दिन है, ये तो बदलता है ना भाई। ऐसा अंदर से समझना, बाहर से तो हर कोई समझाता है, एक दूसरे को समझाने में हम सब कलाकार हैं। मैं आपको समझाऊं और मौका आए तो आप भी, हाँ, मेरे को समझाने में कम नहीं पड़ोगे। हम दूसरे के गुरु बनने में एक्सपर्ट है। जहाँ मौका मिला, बस में, जीप गाड़ी में, मार्केट में, बारात में, जहाँ भी मौका मिला, हम दूसरे को समझाने में पीछे नहीं रहते। पर वो ज्ञान हमारे काम नहीं आवे तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो फिर प्रदर्शन है, लोगों के सामने कथा सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, मीठी मीठी बात सुना दो, लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर लो, धन कमा लो, अपनी पूजा करवा लो, ये सब हो सकता है। पर भीतर से जो दुखी होने की वृत्ति है, वो तभी समाप्त हो सकती है जब तुम वो ज्ञान को अपने आचरण में लाओगे, वैसा आप जीना सीख जाओगे, तब असर करेगा। ये तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश देना, प्रवचन देना, भगवान की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आचरण में ले आए वो बड़ा है भाई, वो श्रेष्ठ है। वो आचरण में लाए, आपका पिता है तो वो आप गुरु के समान है, माँ है गुरु के समान है, पत्नी भी है उसे भी गुरु के समान, जो नियम धर्म से रहे, परिवार को साथ लेकर चले, पवित्रता से रहे, और उसकी रहनी अगर अच्छी है, उससे अगर आपको सीखने को मिले तो गुरु के समान उसका आदर करना चाहिए। भाई हो, मित्र हो, जो भी है, जिसके आचरण अच्छे हैं, सीधी बात है, वो आपके घर का हो या पड़ोसी हो, उसका सम्मान करो, जिसके श्रेष्ठ आचरण है। साधु संतों के चरण क्यों छूते हैं? उनके आचरण ठीक है, और उनके आचरण मतलब उनके चरण में वो ज्ञान आ गया, वो चलते हैं इसलिए उनके चरण छूते हैं कि मेरे पांव भी ऐसे हो जाए, चरण में भी ऐसा चलूं। भगवान को मणि का कलंक लगा, वो सत्यजित के घर गए। कौन था सत्यजित? सूर्य नारायण की उपासना करते थे। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उन्हें श्यामंतक मणि दी। जीवन में कोई भी नियम आप जब बना लेते हैं उसका फल जरूर मिलता है। प्रातः उठने का, स्नान का, हवन का, पाठ का, जाप का, सेवा का, दान का, जहाँ आपकी श्रद्धा है उसका फल किस रूप में मिलेगा आपको पता नहीं, मिलेगा जरूर। श्यामंतक मणि मिली, वो गले में डाल के आए। श्री कृष्ण जी ने कहा भैया ये बहुत सुंदर मणि है। बोले मैंने सूर्य नारायण की तपस्या की, उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे, तो इसको सुरक्षित जगह रख दो, इसे गले में पहन के ना घूमो। वो नहीं माना। उसका छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, वो मणि को गले में पहन के जंगल में गया।
शेर ने देखा, घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला। शेर मणि लेके गया, रीछ से युद्ध हुआ, रीछ ने शेर को मार डाला। मणि लेके गुफा में चला गया। मणि में के प्रकाश के कारण गुफा में उजाला, उसकी बेटी जाम्बवती थी, ऐसा कथा में लिखा है। अब सत्यजित को मणि नहीं मिली तो शंका हो गई श्री कृष्ण जी ने ही मणि चुराई है। वैसे ही बिना सोचे समझे बात कर। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, बिना जानकारी के चाहे जिसकी बात उड़ा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। थोड़ी सी सुनी पर इतनी लंबी कर दे, कोई कोई तो 1.25 हाथ 1.5 हाथ की कर दे, और सुनी जरा सी है। सार शास्त्र की बात थोड़ी सुने समझ में नहीं आ रही। कोई कहते होंगे, शायद बैठे होंगे ऐसे, इनने कथा तो बहुत कम की, तो तुम कथा को घर जाके बड़ी कर लो। तुम छोटी छोटी निंदा चुगली बुराई को भी तो अच्छी पना देते हो। ऐसी बात करते हैं जैसे कोई इसके आंख के सामने ही हुआ हो। ऐसा लंबा हाथ कर करके हम वहाँ गए, उनने ऐसा करा, उनकी तो ऐसी सुनी है, वो तो दारू पीने लग गया है, तो वो तो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इतना क्यों बोल रहे, जरा सी को इतनी बनाती बात। अच्छी बात को फैलाओ, बुरी बात को मत फैलाओ, चाहे वो अपने घर की, पड़ोस की, समाज की। कोई बहू की बुराई करते, हाँ, कोई सास की बुराई करती है। आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत बढ़िया है रेवापुर में, पर कई जगह मैंने देखा है सास बहू की बुराई पड़ोस में जाके करती है। जब सास बूढ़ी होगी तो पड़ोस की बहू आएगी सेवा करने, अपनी बहू ही अपनी सेवा करेगी। इसलिए आज से बुराई करना बंद करो। मत करो भाई बहनों, किसी की बुराई मत करो। कर्म बनते हैं वाणी बोलने से। जब शब्द वाणी बोलने से पुण्य लगे तो खोटी वाणी बोलने से पाप नहीं लगेगा कि वो जीवन दूसरी होगी शायद। जिस जीव से वाणी, शब्द वाणी, गुरु वाणी का पाठ करते हैं वो तो पुण्य लगता है, और उसी जीवान से, उसी जीव से जब किसी की निंदा चुगली करोगे तो पाप लगेगा कि नहीं। इसलिए पक्का करो, आज से किसी की बात नहीं सुनना। सुनो तो अच्छी सुनो, बड़े ही सुनो, किसी के घर की प्रशंसा सुनो, किसी बेटी की, किसी बेटे की, किसी भाई की, किसी बहू की प्रशंसा सुनो। भैया कैसे, अरे 4 बजे रात से उठे, अच्छा, झाड़ू बुहारा पोछा कपड़ा रोटी बर्तन सब काम करो। अच्छाइयों को फैलाओ, बुराइयों को दबाओ भाई। है अगर बुराई, उसको अकेले में बोलो। आप अकेले में बोलो, हमने ऐसा सुना है, आप इसे ठीक करो। किसी में आ जाती बुराई, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, किसी का कोई सामान मिल जाए, मान लो किसी को होता है कभी कभी, जैसे मोबाइल गुम जाए। किसी का गुमा क्या मोबाइल, किसी का गुम जाए और किसी को मिल जाए, हाँ, तो नियत खराब नहीं करना। 2, 4, 10, 20 हजार, 50 हजार, लाख, 10 लाख का भी कोई सामान मिल जावे, नियत मत बिगाड़ो। गुरु की कृपा हो तो करोड़ों की भी संपत्ति हो, वो छलांग मार के वो चला जाएगा, अपना नहीं है ये। वो जिस पे गुरु की कृपा नहीं है वो तो छोटी छोटी बातों में फंस जाता आदमी। इसलिए किसी का मोबाइल गुमा है, घर के भक्ति का मोबाइल गुम गया है, किसी भाई को मिला क्या, मिला हो तो दे देना, नियत खराब नहीं करना। पांडाल में गिरा है। माता बहनों में किसी के पास हो और भूल से पल्ला में रखा गया हो, भूल से कोई के पर्स में रखा गया हो, तो एक बार चेक कर लो और ला कर के यहाँ दे दो। ऐसा नहीं हो अब आए तो पुण्य कमाने गई, पाप नहीं कमा ले जाओ। किसी का भी पर्स मिले, मोबाइल मिले, रकम मिले, सोना चांदी कोई सामान मिल जावे, दे दो, माइक पे अनाउंस करो, अपना नहीं, नियत खराब नहीं करना। हाँ, ये बुराई कई लोगों, मैंने अच्छे अच्छे को देखा है, चोर स्वभाव बन गया उनका, जबकि कमी नहीं है, फिर भी झूठ बोलना, फिर भी दबाना, छुपाना, इधर उधर की बात करना, पाप लगता है। इसलिए जीवन में भाई बहनों हमेशा सोच समझकर किसी की बात करो या फिर मत करो। जब मणि का कलंक सब दूर फैल गया, भगवान जी के कान में बात पहुंच गई, भगवान जी सत्यजित के घर गए, उसको साथ लेकर मणि की तलाश की तो उसका भाई मरा पड़ा, शेर मरा पड़ा मिला। और आगे गए तो रीछ के पंजे के निशान गुफा में 27 दिन युद्ध करके मणि लेकर के आए और सत्यजित को वो मणि दी और कहा तूने झूठा कलंक लगाया, शर्म नहीं आती।
अरे सोच समझ के किसी की बात करना चाहिए, किसी की बदनामी करना कितना बुरा काम है। अरे बने तो प्रशंसा करो, बदनाम मत करो। क्या मिला आपको? हाँ मेरे से भूल हो गई, आप माफ करो, ठीक है चलो माफ किया, भगवान ने माफ भी कर दिया। किसी से गलती हो जाए तो तत्काल माफ कर दिया करो। क्यों? आपसे भी जब गलती होगी तो आपको भी कोई माफ करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो भगवान कह रहा मैं भी माफ नहीं करूं। तूने कभी किसी को माफ किया? तूने किसी से माफी मांगी? माफी मांगने में भी पीछे मत रहो और माफी देने में भी, चलो माफ किया, जाओ, अभय दान दिया। होती है गलती, तो किससे नहीं होती संसार में? ऐसा कोई है जिसमें कोई कमी नहीं हो? दुनिया में सब में कोई ना कोई कमी है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। बुराई सब में है। मैं भी यहाँ ऊपर बैठा हूं तो कोई इतना भला थोड़ी हूं कोई। भाई कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक रहेगी ना। आप जो सुनना चाहते वो मैंने बोला नहीं। आप जिस भाव से दूर दूर से चल करके आए कि कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएगा और आपके अगर फोकट ही बचे रही है तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो कोई ना कोई कमी तो रहती है, सब में रहती है। अगर किसी में कोई कमी नहीं है तो वो है परम पिता परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म भगवान, उसमें कोई कमी नहीं। आखिर में सत्यजित ने बहुत पछताया, बाद में सत्यभामा नाम की बेटी लेकर गया, प्रभु मैं आपसे रिश्ता करना चाहता हूं। क्यों? अगर आपने मुझे माफ किया है तो उसकी मैं पहचान करूंगा, आप मेरी सत्यभामा बेटी स्वीकार कर लो। भगवान ने उससे रिश्ता बना लिया। किससे? जिसने बदनाम किया। देखो अपना है, सामाजिक बंधु है, गांव का है, परिवार का, हो गई कोई भूल, माफ करो ना, समझाओ उसको। आगे से गलती करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे घर कोई आएगा जाएगा नहीं, तुमसे रिश्ता खत्म कर लेंगे, समाज से बाहर कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। ऐसा डराओ, धमकाओ और उसको श्रेष्ठ बनाओ, गले लगाओ। अगर आपने उसको हटा दिया, हो सकता है आपका दुश्मन बन जाए, वो गद्दारी करेगा, बेईमान लोगों से मिल जाएगा। इसलिए अपना संगठन भी बने। तो भगवान ने रिश्ता किया सत्यभामा जी के साथ। फिर मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्य, कालिंदी 8 आत्माओं को प्रभु ने स्वीकार किया। फिर प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,000 बालाओं को जेल में बंद कर दिया। जेल के अंदर उन्होंने विचार किया अब तो भगवान के अलावा हमें कोई छुड़ाने वाला है नहीं। क्योंकि संसार में जब किसी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। और आएगा ऐसा दिन भाई बहनों जब हमें सब होते हुए भी अपना कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई दुख आया, संकट आया, परीक्षित के जीवन में आया तो वो तो राजा था, करोड़ों जनता, प्रजा, सेना, पुत्र सब थे, 4 बेटे थे परीक्षित के। पर उसने कहा मृत्यु के समय ये कोई साथ देने वाले नहीं है। इसलिए जो हमेशा साथ दे और दुख के समय साथ दे उसका साथ कर लो। ऐसा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने कथा से समझाया। 16,108 ने जेल के भीतर जब प्रार्थना की, भगवान जी सत्यभामा जी को लेकर गए, युद्ध किया, उससे समाप्त करके 16,000 के बंधन खोल दिए। जाओ अब तुम स्वतंत्र हो। पर प्रभु अब कहाँ जाए हम, अब तो आपके सहारे रहेंगे और आप भी नहीं रखोगे तो दुनिया तो हमें रखेगी नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है। 16,108 को अपनाया और वो प्रार्थना कर रही हैं, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग श्री राम।
पल पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल मुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे। हर दिन आठों यार निपट जाऊं रज बन के हरी, हर दिन आठों यार निपट जाऊं रज बन के हरी, हर दिन आठों यार निपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में शाम निपट जाऊं रज बन के। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके श्री राम जय हो। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, 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 हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं। नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के तेरे नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के मेरी नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के मेरी नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो हरि बोल। द्वारकाधीश भगवान की जय। 16,100 ने कहा प्रभु हम आपके हैं, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। बात ऐसी है हम सब भी भगवान के ही हैं, क्या हम भगवान के नहीं हैं? क्या हम भगवान को पाना नहीं चाहते क्या? अरे 16,108 का जब हमने सुना तो भगवान जी कह रहे मैं तो सभी का हूं पर कोई माने जब। हम भी चाहते हैं कि हम भगवान के बने। कौन कौन की इच्छा है भगवान जी के बन जाएं? हाँ, घर पूछा है, ये तो वो लड़ेंगे, ये तुम हमारा हो क्यों वहां जाके भगवान के हो गए? भाई बहनों, ये तो 5-50 साल का रिश्ता बना है, युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर से जो हमारा सगा है, जो सबका है परम पिता परमेश्वर, ये तो बनाए हुए हैं। कब टूट जाए, मिट जाए, खुट जाए, किसी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान से रिश्ता ऐसा पक्का कर लो, अगर इधर छूटे भी, इधर कुछ खुटे भी, तो फर्क ना पड़े कि है अपना भगवान। 16,100 को भगवान ने शरण दी। उसके बाद पौंड्रक राजा की कथा सुनाई, जो मिथ्या वासुदेव भगवान बन के पूजा करवा रहा था, भगवान ने नकली का सफाया किया। दुनिया में पाखंड, ढोंग, आडंबर, दिखावा, चमत्कार इतना तेजी से फैल रहा आज के समय में, और बड़े बड़े समझदार बुद्धिमान भी उस चमत्कार में बह जाते भाई बहन, और बाद में जब परिणाम मिलता है तब पछताते। अरे कई जगह गंगा जी हिटी,
सुना होगा आपने, ये वहाँ उनका खेत में गंगा जी हिट जाए, खूब पूजा भंडारा दान दक्षिणा सब मंदिर बन गया। देखते देखते वो थोड़ा दिन बाद अरे वो तो पाइप लाइन बिछेल थी रे, कहां से गंगा प्रकट हो गई, अवतार हो गया साहब, अवतार। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो लीला की है, कोई नया खड़ा हो जाए, हमारी पूजा हमारी फोटो, ये ऐसे हाथ वाली फोटो टांग दो तो दुकान खूब चले, कई ने टांग लीला लग। अपने नियम को छोड़ करके तुम चाहे जिसकी पूजा में लग जाते हो, क्या बुद्धि खराब है, अकल नहीं है क्या? हमारे देवी देवता भगवान में कोई दम नहीं है? धर्म बदल लिया, भगवान बदल लिया, मूर्ति बदल ली, चाहे जहां माथा टेकने लग गए, चादर चढ़ाने लग गए, फूल माला लेके प्रसाद लेके पहुंच गए, लाइन में लग गए। अरे समराथल धाम अपना है, जो समर्थ है सबको सुख शांति आनंद देने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये बातें बताई। कहां भटक रहे? 29 नियमों का पालन करो, भगवान सब आपके जीवन के बुरे दिन को मिटा देंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी। यहाँ फायदा नहीं मिला, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, चौथे के यहाँ, क्या है? अपने धर्म पे टिको भाई बहनों, संगठित रहो, कहीं आडंबर में मत फंसो। तत्काल कहीं आराम मिल रहा है आपको, जबकि भगवान आपको आराम दे रहे हैं, लेकिन तुम दूसरों को सम्मान दे रहे हो, दूसरे विधर्मियों को बढ़ावा दे रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। तो भगवान आए और पौंड्रक को समाप्त करके नकली का सफाया किया और असली से परिचय कराया, क्योंकि नकली चमकता बहुत है भाई बहनों, पर टिकता नहीं है, पाली से हो। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने, सांच को आँच नहीं है भाई। हाँ, कबीरा सांच तो सांच है भाई बहनों, झूठ तो झूठ है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आती तब तक हम झूठ को ही सच मानते हैं, नकली को असली मानते हैं, क्योंकि असली मिला नहीं, इसलिए नकली को ही असली समझ करके हम उसकी भक्ति साधना उपासना करने लग गए। तो पौंड्रक भगवान बन गया, जब भगवान थे उस समय की कथा है, नकली बन गया। और चुनौती दे रहा है कि वो जो असली है, हाँ वो तो खाली नकली है, असली तो मैं हूं। मतलब नकली में इतना दबदबा आ गया। जो बेईमान लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अधर्मी है, अनीति करने वाले हैं, वो कह रहे हमारा देश है, हम कब्जा करेंगे, उनका षड्यंत्र चल रहा है, हम इसके मालिक हैं, हमारे पूर्वजों की धरोहर है ये सब। भाई बहनों, चाहे जो खड़ा हो जाता है बीच में और हम देखते रहते हैं, हम उसका विरोध भी नहीं करते। जो अनीति अन्याय करे, भगवान ने इसलिए अवतार लिया कि भोले भाले लोग चाहे जिसकी पूजा करने लग जाते हैं, नकलियों को ठिकाने लगाया, और वो नकली लोग फिर से बढ़ रहे हैं देश में। धर्म के नाम पे भी ऐसे ढोंगी पाखंडी, गोस्वामी जी ने भी रामायण में लिख दिया है, कली मल ग्रसे धर्म सब और लुप्त भये सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। मन मर्जी से अपने अपने अलग, जैसे अलग अलग पार्टी बना लेते हैं, ऐसा अलग अलग धर्म, अलग अलग ग्रुप बना लिए। ऐसे मत करो। जो महापुरुष वे हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए किया है, उनकी बातों को मानो, चाहे जिसकी बात ना मानो। माता बहनें भी भोलेपन में दुख तकलीफ का रोना रोने के लिए चाहे जिसके यहाँ चले जाते, चाहे जिसकी पूजा करने लग जाते। नहीं जाना, आपकी भक्ति की शक्ति होगी तो भगवान स्वयं आपके काम करेंगे। हाँ, भगवान ने पौंड्रक को समाप्त किया। उसी के बाद में फिर राशि यज्ञ की तैयारी, नग राजा की कथा जो गिरगिट योनि में पड़े थे, और उसी के बाद भगवान ने जरासन का वध करवाया भीम जी के द्वारा, और राशि यज्ञ की सारी भव्य तैयारी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने धन का सदुपयोग किया। जो धन दुर्योधन के पास था, वो संपत्ति, वो राजपाट तुमको मिला है। दुर्योधन ने धन का सदुपयोग नहीं किया, आखिर में मारा गया। आज भी जिनके पास भगवान जी ने धन संपदा दी है, अगर वो सदुपयोग ना करे समाज के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, गरीब के लिए, तो वो धन होते हुए भी सदुपयोग ना करने वाला दुर्योधन की जात का है। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, धरती पे जितने राजा थे, एक जरासन नहीं आया। भीम के द्वारा उसको ठिकाने लगवाया और उसकी मृत्यु हुई। बाद में प्रभु ने राष्ट्रीय यज्ञ में सबको जिम्मेदारी, अलग अलग काम सौंपा।
ये इतना बड़ा आयोजन आप देख रहे हो, बद्री प्रसाद जी लोल, उनके सुपुत्र भाई श्री रामदास जी, श्री नारायण जी लोल परिवार के द्वारा ये भव्य आयोजन हो रहा है। एक बार हम सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन सम्मान करते हैं। आप हम सबको माह के महीने में पवित्र कार्य से जोड़ा, हजारों लोगों ने भोजन प्रसादी पाई। आज भी ऐसा विशाल भंडारे का यहाँ आयोजन है, व्यवस्था है। आज विवाह का भी उत्सव है कि भाई की बेटी के विवाह संस्कार भी आज संपन्न होगा वर्षा जी का, और आप हम सब उसके गवाह हैं। भव्य आयोजन है। तो भगवान ने कहा भाई यज्ञ में सब सेवा करो। भोजनालय में भीम ने देख रेख की, यहाँ भी रात भर से भोजन प्रसादी बन रही है। सारे रसोइया हलवाई भोजन बनाने वाले बहुत अच्छा अच्छा रसोई मिठाई बनाई, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन है। रात रात भर जगह हैं और खूब प्रसादी उन्होंने तैयार किए। तो भगवान जी ने कहा भाई मुझे भी कुछ काम बताओ। भोजन बनाने वाले बना रहे, परोसने वाले परोस रहे, सारी व्यवस्था, यजमान बने, हवन हो रहा, सब हो गया, मैं क्या करूं? अरे प्रभु आप तो बैठो सोफा पे, हम सब कर लेंगे। अरे नहीं, हम भी तो कुछ करें भाई। तो आपकी जो इच्छा हो। तो भगवान ने कहा साधु संत ब्राह्मणों के मैं चरण धूंगा और भोजन के बाद उनकी झूठी पत्तलें उठाऊंगा। भाई बहनों, जीवन में जहां भी ऐसा अवसर आवे ना, बिना कहे अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करना चाहिए। हाँ, हम अकेले अपने घर में ऐसा आयोजन कब कराएंगे पता नहीं। जो हो रहा है हाँ उसी में शामिल हो जाओ, हाथ लगा दो। हाँ, अब यहाँ सवेरे प्रातः की महात्मा लोग आए हैं, विद्वान आए हैं, अपने विष्णुई समाज से जुड़े हुए महात्मा लोग, उन्होंने विधिवत हवन किया। मेरे को भी सौभाग्य मिला तो थोड़ी आहुति मैंने भी डाली। हाँ, अवसर मिला। ये कब आएंगे महात्मा मेरे घर, कब बुलाऊंगा पता नहीं। परवारा घी धरा है, परवारे मंत्र बोल रहे हैं और खाली चम्मच से पटकना है। ऐसा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, परोसदारी बनाने वाले ने बना दिया, जीवने वाले आ रहे हैं, पत्तल को अपने को बिछाना है, अच्छी परोसदारी करना है, प्यार से परोसो, झूठा ना छूटे इसका भी ध्यान रखना। हाँ, सोगन डाल डाल के मत परोसना, मारी सोगन एक लड्डू मेरी तरफ से ना, ऐसा नहीं करना। अन्न कण छूटा नहीं छोड़ना चाहिए, पाप लगता है। हाँ, जीवन में संकल्प लेके जाना, जितना लगे उतना लो, झूठा ना छोड़ो। अन्न को ब्रह्म कहा है, पाप लगता है अगर झूठा। अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति, अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं बताया, क्योंकि अन्न में ही तो प्राण है। भाई कोई को 5,000 रुपया दे दो, रोटी मत दो एक महीना, 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख दे दो, वो कहेगा भैया तू ये सब धर ले, तो खाने को दे। इसलिए अन्न में प्राण बताया, इसलिए अन्न का अपमान ना हो। जिनको नहीं मिल रहा है उनसे पूछो, दिन भर मेहनत करने के बाद कैसे रोटी नसीब होती है। इसलिए अन्न का एक एक कण का और एक एक क्षण का जो ध्यान रखता है वो संत माना जाता है। समय का भी दुरुपयोग ना करो और अपने कण का और क्षण का सदुपयोग करना सीखो। बस व्यर्थ समय बर्बाद करते, बात कर रहे तो कर रहे, 12 बजे आधी रात की नहीं, समय पे सो, समय पे उठो। ऐसा भगवान जी ने उस राजस्व यज्ञ में का झूठी पत्तल उठाने की बात तो सबने सम्मान किया। वहाँ पे शिशुपाल बैठा था, वो गाली देने लगा, 100 गाली हुई, प्रभु ने उसे समाप्त किया और समाज को प्रेरणा दी कि आप अच्छा करोगे तो कोई बुराई भी करेगा, कोई नाराज भी होगा, कोई ना कोई को ऐसा लगेगा कि काम अच्छा नहीं किया। लेकिन भाइयों, अगर आप सच्चे हो, आप जानते हो और ईश्वर जानता है, तो दुनिया की परवाह मत करना, क्योंकि दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ती है। कृष्ण जी को मणि का कलंक लगाया, ठीक है, राम जी को वनवास दिला दिया फोकट में। राम जी ने क्या गुनाह किया? क्या 14 वर्ष का वनवास दे दो इनको। राम जी ने हाथ जोड़ करके, ठीक है जैसा आप कहते हो, मैं राजा यहाँ का नहीं तो जंगल के राजा बन जाएंगे। जीवन में भाई बहनों सद्गुणों को धारण करो, सहन करना सीखो। आगे सुदामा की कथा सुनिए। विद्वान थे, भगवान के परम मित्र थे, इतनी गरीबी, अन्न का दाना नहीं, लेकिन पत्नी उनकी सुशीला जी बड़ी धार्मिक माता थी। कभी पति पत्नी में कोई कलेश, कभी कलह, कोई झगड़ा, अनादर नहीं हुआ। जिस घर में नर नारी, पति पत्नी, स्त्री पुरुष का आपस में सम्मान होता है, प्रेम होता है, माँ सिद्धि बरकत लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा रहती है उस घर में।
इसलिए भाई बहनों नारी का अनादर ना करो। नारी कितना त्याग करती है, अपने माता पिता भाई घर परिवार सखी सहेलियां सब छोड़ करके पराये घर चली जाती है। और पराये घर में रहना, सबको अपना बना करके रहना कितना कठिन काम है। पुरुष ऐसा करता है, वो जितना भाव अपने माता पिता का भी संभालना और सास ससुर को भी संभालना, ऐसे पति का भी कर्तव्य है कि अगर पत्नी के घर पे कोई आयोजन कार्यक्रम है तो उसकी भरपूर सेवा सहयोग करना। जैसे हमारे सुनील जी, हाँ पीपल घटा वाले, इनके जो दामाद जी हैं, जमाई जी हैं, उनकी बड़ी सेवा व्यवस्था में मैं देख रहा हूँ। कथा के महीने 2 महीने पहले से प्लानिंग, क्या व्यवस्था, टेंट मंडप साउंड सिस्टम व्यवस्था, वीडियो, भोजन, ठहरना, प्रचार प्रसार, कितना उन्होंने परिश्रम किया है। तो उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। साथ ही पीपल घटा के हमारे आदरणीय श्री मुकेश जी, जो नित्य यहाँ सेवा में योग कक्षा में उपस्थित होते थे, और 7 दिन से मैं देख रहा हूँ जो भी गौ माता के लिए दान दे रहे, अन्नदान दे रहे हैं, जो भी धनराशि उसकी रसीद काटने की सेवा, और उनके साथ में बैठे सब सहयोगी बराबर अपने निष्ठा और एक गुरु परमात्मा परमेश्वर जम्भेश्वर भगवान का काम है ऐसा समझकर कर रहे हैं। तो मुकेश जी के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और भी ऐसे अनेक भाई लोग हैं, सबका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन सब भाई लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे हरिओम जी, इनके जो रामदास जी के सुपुत्र हैं, बहुत अच्छा सेवा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और भी गांव के भी समस्त भाई लोग, युवा साथी, रिश्तेदार, अतिथि, मेहमान, परिवार, आसपास गांव, हरदा और राजस्थान तक से यहाँ लोग सब पधारे, उन सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। आपकी भी बड़ी अहम भूमिका रही इस आयोजन को सफल और सार्थक बनाने में। तो भगवान जी ने जब देखा शिशुपाल का वध, दंत विदुरत, और फिर सुदामा जी के घर में जब दुखी अन्न का दाना नहीं था, तो गए, और जब पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटली बांध के लेकर गए, और जैसे ही प्रभु के द्वार पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई हम उनके मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है, हम साथ साथ पढ़े, आप बोलो तो। अरे जो मांगना है हमसे मांगो। बोले मैं मांगने नहीं, देने आया हूं। दिखने में तो भिखारी जैसे लगते हो। बोले लोग कपड़ों की कदर करते हैं, जबकि कपड़ों की नहीं, कर्मों की कदर करना चाहिए। कर्म कैसा है? कपड़ा तो बेईमान भी अच्छा पहन लेगा, लेकिन कर्म किसके अच्छे हैं? चाहे कपड़े हल्के हो, कर्म ऊंचा होना चाहिए। अच्छे कपड़े तो पुतले होन भी पहनते हैं, रेडीमेड की दुकान पे आगे खड़े रहते हैं। क्या काम के वे? ऐसे चलता फिरता इंसान भी अच्छे कपड़े पहने, महंगा महंगा कपड़ा पहने, लेकिन कर्म हल्का करे तो क्या काम की जिंदगी। सुदामा जी कह रहे मैं गरीब हूं, फटी गोदड़ी, धोती फटी मेरी, लेकिन मेरे कर्म अच्छे हैं। बोलो उनसे। गए, द्वारकाधीश को समाचार दिया। प्रभु ने जैसे सुना, सुदामा सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ते आए, गले से लगाया, सिंहासन पर बैठाया ले जा करके, और चरणों में बैठ गए। आंसुओं की धार लग गई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तुको हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान जी कह रहे हैं दुनिया में तुम चाहे दुनिया की नजर में गरीब हो, तुम्हारे पास फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तुम्हारे गुण अच्छे हो, तुम्हारी विचारधारा अच्छी हो, तो दुनिया चाहे सम्मान ना करे, मैं तुम्हारा आदर सम्मान करूंगा। इसलिए सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि गरीब हूं, किस्मत का इसका मुझे गम नहीं, ये धन दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं है। भाई बहनों, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, इसलिए अपना मान सम्मान ना जाए, अपना धर्म ना जाए, इसको बना करके रखने में पूरी ताकत झोंक दो। लोगों ने पैसा बचाने में इज्जत की परवाह नहीं करी, धर्म की परवाह नहीं करी, धर्म छोड़ दिया लोभ लालच में आकर के। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा गंभीरता से इस बात पे विचार करो। सुदामा जी का सम्मान हुआ, बाद में अच्छे वस्त्र पहनाए, सिंहासन पर और भोजन प्रसादी कराकर पूछा भैया घर सब सुखी आनंद है, मेरे लिए कुछ लाए? क्या लाए भैया, हमारी हालत ही देख लेना चाहिए। भगवान जी कह रहे देख भाई, पहले तुमने झूठ बोला था, अब अगर झूठ बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में झूठ, चोरी, हिंसा, निंदा, इससे बचो भाई बहनों।
गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। चोरी किसी के लिए भी मत करो भाई बहन। हाँ, हम सोचते हैं मित्र नहीं है तो दूसरा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको धोखा दे दूं, उससे ठग लूं, उससे लूट लूं, उससे मेरा फायदा ले लूं। आज फायदा ले लो, लेकिन देर सवेर उसका नतीजा सामने आता है। इसलिए किसी के साथ भी चोरी मत करो, किसी के साथ भी दगा मत करो। दगा किसी का सगा नहीं, नी मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनका जाकर घर देखो। कभी नहीं करना। थोड़ा रूखा सूखा मिले उसमें दिन गुजार लो, मेहनत की कमाई करो, पर किसी के हक मत छीनो। बस सुदामा जी को प्रभु ने कहा, आज तुमने चावल लेकर आए, पोटली छीनी, 2 मुट्ठी खाए। बाद में प्रभु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुदामा ने मुझे जितना चावल दे करके और आज सर्वस्व अर्पण किया है, मेरी भी इच्छा है, मैं भी सब कुछ दूंगा। आज सुदामा जी के लिए सुदामापुरी का निर्माण करवा करके भगवान जी ने समाज को प्रेरणा दी, तुम मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो भगवान के निमित्त से कर रहे हो, हवन यज्ञ दान सेवा, इसका फल अनंत गुना वापस प्रभु लौटा दें, और आपको पता भी नहीं चलेगा किधर से आएगा। हाँ, सुदामा जी को सामने भगवान ने कुछ नहीं दिया, व्यवस्था सब कर दी। आप दुखी हैं संसार में, तो भाई बहनों हम भगवान से, धर्म से, नियम से दूर हो गए, इसलिए दुख है। आप जब भगवान के निकट जाओगे तो भगवान के द्वार पे जाने के बाद ये दुख मिटने वाला है, बाकी सब बात झूठी है। इसलिए सुदामा जी द्वार पे गए तो भगवान ने निहाल कर दिया, और जाने लगे सुदामा जी तो प्रभु ने कहा, भाई अब आओ तो भाभी जी को लेकर आना। सब रानियों को आशीर्वाद दिलवाया और कहा, इसे ब्राह्मण के चरण पड़े, आज मेरी द्वारकापुरी पवित्र हो गई। वहाँ से निकले सुदामा जी, गांव पहुँचते हैं, झोपड़ी की जगह महल खड़े हैं, सारी सुख सुविधा देखकर ये कैसे हुआ? बोले आप उधर गए और भगवान ने ये सारी व्यवस्था कर दी। आज इस धरती पर हम जो दान धर्म तीर्थ व्रत कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे सुख ना भी मिले, पर यहाँ से जब जाएंगे भाई बहनों तो वहाँ आपके लिए अलग रूम, VIP व्यवस्था सब तैयार है वैकुंठ में। हाँ, इसलिए मुक्ति धाम मुकाम, अपना मुकाम यहाँ नहीं जहाँ रह रहे, अपना मुकाम तो अलग है। दुनिया में एक दिन तो सबको जाना है, कहाँ जाएंगे? कुछ मुकाम की व्यवस्था करी? भाई घर से निकलो तो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ मुकाम कहाँ रहेगा? आज की रात मुकाम किधर है? हेमा रामदास जी क्या रुकेंगे? बहुत बड़ा घर है, सारी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था सब कहाँ। ऐसा इस दुनिया से जाएंगे तो किधर व्यवस्था मिलेगी? कुछ है योजना? परीक्षित ने 7 दिन बैठ करके वो मुकाम की व्यवस्था करी कि यहाँ से जाना है, वहाँ जाते ही सारी व्यवस्था लगी लगाई मिल जाए तो आनंद आएगा। इसलिए यहाँ ऐसी तैयारी करो कि यहाँ से जब जाए वहाँ तैयारी पूरी मिल जावे। जैसे आपके आने के पहले भोजन बन गया, पत्तल आ गई, परोसने वाले तैयार है और सब पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हाँ, ऐसा दुनिया से जाएं तो हमको तैयारी मिले। इसलिए सत्कर्म करो, सेवा करो, नाम सुमरन करो, हवन यज्ञ करो, ताकि वो आगे मिले। ऐसा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। सुदामा आए और जब बाद में देखा सुख सुविधा, बड़े प्रसन्न हुए। फिर 9 योगेश्वरों कथा प्रसंग सुना करके 24 गुरुओं की कथा सुनाई। ज्ञान जहाँ से मिले ज्ञान ले लो, एक गुरु के प्रति निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन सम्मान सारे गुरुओं का करो। सारे गुरु में अपने गुरु की छवि देख करके जो अच्छी बात लगे वो ले लो, अपने गुरु को मानो। जैसे नारी अपने पति की सेवा करती है तो क्या देवर की नहीं करेगी, सास ससुर की नहीं करेगी, आए हुए मेहमान की नहीं करेगी? सबकी सेवा करेगी, पर पति तो उनके परमेश्वर के समान वो उनकी सेवा करती हैं, उसके साथ जुड़े सबकी करती हैं। ऐसा गुरु कहता है तुम सारे जहाँ अच्छी बातें मिले सबको मानो, सुनो, आदर सबका करो, निष्ठा एक अपने गुरु के प्रति रखो। 24 गुरु कथा प्रसंग। उसके बाद में भगवान के पुत्रों के द्वारा अनादर हो गया ऋषि का, उन्होंने श्राप दिया, यदुवंश समाप्त होगा, ऐसा प्रसंग आया। बाद में उद्धव जी को समझाया और फिर परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने संक्षेप में पूरी कथा का सार सुनाया कि इस संसार के अंदर सत्संग जो उसको मिलता है उसके जीवन में खुशहाली आती है। फिर 18 पुराणों का वर्णन सुनाया संक्षेप में। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 13,000 श्लोक, शिव पुराण 24,000, श्रीमद् भागवत 18,000 पुराण, नारद पुराण 25,000 श्लोक हैं।
मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15400 श्लोक है, भविष्य पुराण में 14500 श्लोक है, लिंग पुराण में 11000 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18000 श्लोक, वाराह पुराण के 24000 श्लोक, स्कंद पुराण के 81000 श्लोक, वामन पुराण के 10000 श्लोक, कूर्म पुराण के 17000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण के 14000 श्लोक है, गरुड़ पुराण के 19000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण के 22000 श्लोक। ऐसे सारे पुराण के 4 लाख श्लोक परीक्षित को संक्षेप में सारी कथा का सार सुनाया और कहा राजन अब तुम्हारे मन में कोई शंका भय हो तो पूछो, क्योंकि अब तक्षक नाग के आने का समय हो गया। कथा तो पूरी होने वाली है नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी पूरी होने वाली है। बोलो कुछ पूछना है, कोई डर भय शंका? तो परीक्षित जी कह रहे हैं गुरुजी ये देह ठहरे कल्प तक या आज ही इसका अंत हो, मेरा कुछ बने न बिगड़े जानकर निश्चिंत हूं। दिन रात मुझ में है नहीं हो, नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूं, फिर सोच का क्या काम है। अब मेरे को कोई सोचना विचारना नहीं, तो उठो भागवत का पूजन गुरु का पूजन करो। परीक्षित ने पूजन किया और आत्मचिंतन में बैठ गए ध्यान अवस्था में। ये शरीर मेरा घर है, आज मुझे खाली करना है। शरीर पड़ा रहेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ। मैं मरने वाला नहीं, अजर अमर आत्मा हूँ, शरीर मरने वाला है, ऐसा समझ के ध्यान में बैठ गए। जैसे मकान अलग मालिक अलग होता है, मकान अलग होता है, ऐसा आत्मा अलग है और शरीर मकान है। आत्मा मालिक है, आत्मा मालिक अलग होगा और शरीर पड़ा रहेगा। मकान खाली हो गया, मकान खंडर हो, टूटे, आग लगे, कुछ भी हो, मालिक अलग निकल गया। ऐसा परीक्षित ध्यान में बैठ करके आत्मचिंतन में लगे। तक्षक नाग आया डसता, शरीर जल के भस्म हुआ, आत्मा परमात्मा के धाम में पहुंच गई। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा आप हम सब ने सुनी भाई बहनों। 7 दिन से हमने भी यथा योग्य जैसा भगवान ने प्रेरणा दी, जिसको समय मिला हमने सुना। कोई आज ही आए हैं, कोई 2 दिन से, कोई शुरू दिन से सुन रहे हैं। ये भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिलता है। सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे जिनके पावन स्मृति में आयोजन हुआ है। भाई रामदास जी के सुपुत्र स्वर्गीय से विष्णु की पावन स्मृति में ये आयोजन हुआ। शरीर तो किसी भी बहाने से भाई बहनों छूटता है, क्योंकि शरीर तो किसी का भी रहने वाला नहीं है। हाँ, सबका जाने का है। जो जाने की चीज़ है आप कितना ही रोको, कैसे रुकेगी। शरीर तो नाश हुआ नहीं, ये दिमाग में रहना चाहिए। हम शरीर को रखना चाहते हैं, शरीर नहीं रहेगा, इसको कितना भी संभालो। जो रहे सदा आत्मा, वो आत्मा की स्मृति में दिव्य आयोजन हो रहा है और वो आत्मा सदैव अमर रहती है। भाई विष्णु जी, उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो पुण्यात्मा थी। उनके पिताश्री भी हमेशा उसकी प्रशंसा, उसकी बात सुनाते हैं कि वो इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था, वो मेरी भी कहीं कहीं कमी निकालता था। तो दिव्यात्माएं जो होती है भाई बहनों, वो तो अपना काम करके चली जाती है। इस संसार में जो भी महापुरुष आए ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, वो अपना काम किया, चलो। जाना सबको है, कोई भी रहने वाला नहीं है। ऐसा दिल में बात को समझ करके हम इस बात से कोई दुखी ना हो, क्योंकि संसार में एक ना एक दिन सबको जाने का समय आता है। और ये विष्णु भाई जो शरीर छोड़ गए, लेकिन रामदास जी ने एक संकल्प लिया कि मेरे बेटे के लिए भी मैं कुछ ना कुछ खर्च करता, व्यवस्था करता, पढ़ाता, लिखाता। तो उन्होंने एक ब्राह्मण बालक की सेवा की है, जो टप्पर जामली के हैं, और शिवधाम ननासा कन्नौज ननासा के बीच में जो शिवधाम बना है, वो ब्राह्मण बालक वहाँ पढ़ते हैं और वो यहाँ भी 7 दिन से सेवा दे रहे हैं दीपक जी। और रामदास जी ने उनके निमित्त से कि जो भी सहयोग बनेगा इसके जीवन में, मैं जहाँ तक प्रभु प्रेरणा करेंगे यथा योग्य सहयोग दूंगा। इसलिए भाई बहनों, धर्म का काम तो आप कहीं भी किसी भी बहाने से कर सकते हो। धन बचने वाला नहीं है, धन धर्म में लग जाए तो धर्म बचता है। इस शरीर में भी काम देगा धर्म, शरीर छूट गए तो धर्म साथ जाएगा। इस जीवन में इस शरीर से कमाया हुआ धन दूसरे जन्म में मिलने वाला नहीं है। बैंक में 10 करोड़ छोड़ के तुम चले गए, वो दूसरी बार पैदा होके आ गए तो दे वे।
लेकिन वो धन धर्म में लगा दिया तो वो धर्म आपके काम दूसरे जन्म में भी आता है। आज दुनिया में लोग धर्म छोड़ रहे, धर्म परिवर्तन हो रहा है, अनेक तरह के पूजन पाठ में लग गए, अपने धर्म को छोड़ दिया, फोटोएं बदल दी, भगवान बदल दिए, मंत्र बदल दिया, गुरु बदल दिए। भाई बहनों, इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं तुम सुखी होने के लिए धर्म धरती में धस रहे रे, धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस रहे रे, धर्म धरती में धस गयो रे। तो भाई संभालो बहन संभालो, भाई संभालो बहन संभालो, भाई संभालो बहन संभालो, भाई संभालो बहन संभालो। कोई तो इसे संभालो, धर्म धरती में धस रहो रे, धर्म धरती में धस रहो रे। कोई तो इसे संभालो, धर्म धरती में ताली बजाते धस हुए रहो रे। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ से जय हो हरि बोल, जय हो। में धस रहे रे, धर्म धरती में धस रहो रे, धर्म धरती में धस रहे रे, धर्म धरती में धस रहो रे। पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बस गयो रे, पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बस गयो रे। धर्म धरती में धस गयो रे, धर्म धरती में धस गयो रे। पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बस गयो रे। जय हो। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान की जय, गुरु जम्भेश्वर भगवान भगवान की जय। ऐसा भाई बहनों, धन कितना भी हम कमा ले साथ जाने वाला नहीं है। एक फूटी कोड़ी भी साथ नहीं जाती है कि ले जाने लग गए कोई। हाँ, मैंने तो अभी तक नहीं सुना, साथ में तो नहीं जाएगा। इसलिए अपने हाथ की कमाई अपने हाथ से अपनी आंख के सामने लगा दो, ये आपके साथ जाएगा धर्म, धन नहीं जाएगा। इसलिए रामदास जी ने संकल्प लिया कि मेरे बेटे के निमित्त से, आत्मा तो सदा रहती है ना भाई, सबके भीतर है वो, तो उन्होंने दीपक तिवारी बेटे के संकल्प को, सपने को पूरा करने के लिए यथा योग्य सहयोग करते हैं कि इसके पढ़ाई लिखाई में जो खर्च होगा भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, मैं मदद करता रहूँगा। इनका ये संकल्प भगवान जी पूरा करेंगे। आज कथा का विश्राम है और समय पूर्ण हो गया। आप सब भाई बहनों ने अपना अमूल्य समय देकर इस आयोजन को सफल बनाया, सार्थक बनाया। हम सबका जीवन भी सार्थक बने, सफल बने, इसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम सब मिलकर 3 बार ओम हरे नमः बोलेंगे। इस आयोजन में
जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया है व्यवस्था में, पर्चे, पंपलेट, बैनर, कार्ड, और टेंट वाले भाई, हलवाई हैं, रिकॉर्डिंग वाले भाई हैं, और हमारे संगीत कलाकार और आचार्य, विद्वज्जन, ब्राह्मण, इन सब ने भरपूर सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग किया है। हम सब मिलकर इन सभी के लिए जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस भगवत कार्य में अपनी उपस्थिति दी और सहयोग किया है। साथ ही इस आयोजन में बाहर से अतिथि मेहमान बहुत पधारे, सबका यथायोग्य आयोजक लोल परिवार अभिनंदन करता है। और आरती का समय भी हो रहा है, फिर विशाल भंडारा है। आप सब भोजन प्रसादी में जल्दी ना करें, क्योंकि जन समुदाय हजारों की संख्या में आया है। आप हम सब मिलकर बड़े प्रेम स्नेह से एक दूसरे का सहारा देकर आयोजन को सफल और सार्थक करने में अपनी अपनी सेवा देंगे। तो 7 दिन में मेरे द्वारा कोई ऐसी बात जरूर निकली होगी जो आपको अच्छी नहीं लगी या आपके मन को ठेस पहुंची हो, क्योंकि अज्ञानता के कारण कोई बात जरूर निकली होगी। मैं कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, पूर्ण महात्मा नहीं हूँ। महात्माओं से बातें सुनी, वो सुनाने में कुछ तो भूल होती है। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आप क्षमा दान दें, जिसके कारण अगर कोई आपको ठेस पहुँची हो। बात कोई बुरा लगे इसलिए तो नहीं बोला, लेकिन अज्ञानता में कोई ऐसे शब्द निकल गए होंगे, तो आज मुझे माफ़ी देना, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर, आयोजक परिवार के पूर्वज पितृ देवताओं को भगवान अपनी चरण शरण में रखे। और तमाम आत्माएं जो गांव से निकली, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे रामदास जी लोल परिवार, उनके भाई नारायण जी लोल, इनके परिवार की भावना कि गांव में कथा 40-50 साल के बाद हो रही है। तो भगवान जितनी भी आत्माएं आपके निकट पहुंची हैं, उनको और आपकी शरणागति और शांति मिले, ऐसी प्रार्थना से आयोजन संपन्न हुआ। आयोजक परिवार को हम सब खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब उनको धन्यवाद, खूब अच्छी फसल हो, अच्छे घर में सुख शांति हो, इनकी मति अच्छी हो, घर में हमेशा सदैव अन्न धन यश इनको प्राप्त होता रहे। और जितने भाई बहन पधारे हैं कथा में, उन सबके जीवन में खुशहाली आवे, अच्छी फसल हो, अच्छे कार्य करो, तन मन धन को, समय को अच्छे कार्य में खर्च करें, ऐसी प्रेरणा लेकर के आप सब जाना। अब 3 बार ओम हरये नमः बोलकर कथा को विश्राम करते हैं। सावधान हो जाएंगे, आंखें बंद, हाथ जोड़ करके हृदय के पास नमस्कार की मुद्रा में सब बैठेंगे। कमर सीधी करो, परमपिता परमेश्वर आराध्य आपका इष्ट भगवान, उनसे विनती करो प्रभु हमारे जीवन में सदैव खुशहाली सुख शांति रहे। हमारे द्वारा जाने अनजाने पाप अपराध हुए होंगे, आज आप उन सब का हरण कर लो, आपकी शरण में हम पहुंच सके, ऐसे हमारे जीवन में गुण आवे, ऐसे हम 29 नियमों का पालन कर सकें। गुरु जम्भीश्वर भगवान जी ने जो जो आदेश दिया है, हम उस आदेश का पालन कर सकें, ऐसे हमके शक्ति दो, हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो, ताकि हम हमारे भगवान महात्मा महापुरुषों के आचरण जीवन में अपना करके हम सफल हो सकें। 3 बार ओम हरये नमः सब बोलेंगे। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। सभी को सादर नमन करूं, आप सबके चरणों में वंदन। पधारी हुई दिव्य आत्माएं जो अपने अपने आसनों पर विराजमान होकर 7 दिन तक कथाएं सुनी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति रही, उनके चरणों में हम सब सिर झुका के बारंबार प्रणाम करें। जिनका आह्वान किया वो आत्माओं ने 7 दिन आनंद लिया, वो हम सबको आशीर्वाद देकर पधारें अपने अपने स्थान। आज संत महात्मा भी नेमावर नर्मदा तट से पधारे हैं, जम्बेश्वर भगवान की कृपा से। नीम गांव से भी कई भक्त लोग आसपास से पधारे, सभी के चरणों में दास बारंबार प्रणाम करता है, वंदन करता है। सभी को मैं नमन करूं। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मुक्ति धाम मुकाम राम की जय। समराथल धाम की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। नर्मदे बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए शांति बनाए रखें। अभी हम आप सभी भागवत जी का पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय यजमान जी भागवत जी का पूजन करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट निवेदन, जैसे कि आप सभी को प्रतिदिन संकेत किया जा रहा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा संचालित परमधाम गौशाला में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। अभी निर्माणाधीन है, तो आप प्रयास करें, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तदुपरांत में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक परमधाम गौशाला में दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी यजमान बन सकते हैं। अपने पितरों के मुख से पोथी रखवा सकते हैं या सेवा भी दे सकते हैं। और महातीर्थ हरिद्वार की पावन भूमि में 9 अगस्त से और 15 अगस्त तक दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप वहाँ भी यजमान बन सकते हैं। अभी हमारे मध्य में हमारे पीछे काउंटर लगा है, वहाँ अपना नाम अंकित कराकर यजमान बनकर पुण्य के भागी बने। और निवेदन, जैसे आपने पूज्य गुरुदेव भगवान से दिव्य कथा का रसपान किया, आपको अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जो कथा की गई है उसमें कुछ अच्छे शब्द लगे हों तो अवश्य जीवन में उतारें और उनका विशेष ध्यान करके और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। और एक सुंदर सा भाव मेरे हृदय में आ रहा है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। 7 दिन तक हमारे आपके बीच सुंदर वार्तालाप हुई, कोई भूल हो ही जाती है अनायास, तो सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हैं तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। तो ऐसा सद्विचार सद्भावना बनाएं कि हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में दिव्य आयोजन, सुंदर आयोजन ऐसे होते रहें, जिससे कि सुंदर भाव, संस्कार, संस्कृति हमारे जीवन में आती रहे। तो ऐसा मन में विचार करते हुए आप प्रयास करें कि हमारे भी यहाँ कभी ये सुंदर संयोग बने और दिव्य कथा हमारे गांव में हो। तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी का खर्चा क्या होता है, महाराज जी की जो व्यवस्था है उसमें कुछ लगता है क्या? तो निवेदन आप सभी से, महाराज जी तो बहुत सरल संत हैं, क्योंकि मैं भी इनकी सेवा कर रहा हूँ काफ़ी समय हो गया। मैंने अपने जीवन में जो बुराइयां हैं पूज्य गुरुदेव के यहाँ आकर सब खत्म हो गई, क्योंकि जैसे संत हैं ऐसी मेरी भी प्रवृत्ति हो गई। कभी अपने द्वारा हम कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, अपनी सेवा स्वयं करते, भोजन अपने आप बनाते हैं, अपने वस्त्र, बर्तन इत्यादि जो भी कार्य होता है स्वयं गुरुजी अपने हाथ से करते हैं। जहाँ तक कि अपने जिस रूम में रहते हैं उसकी साफ सफाई भी गुरुजी अपने हाथों से करते हैं। तो ऐसे दिव्य प्रेम मूर्ति संत के बार बार चरणों में नमन बंदन, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें। आपके दर्शन हमको हर समय, हर वक्त, हर घड़ी होते रहें, ऐसी कृपा आप पर बनाए रखें। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान चरणों में नमन करते हुए निवेदन करूं आदरणीय यजमान जी से, सर्वप्रथम भागवत जी का पूजन करेंगे, तत्पश्चात में पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर आगे जो भी बंधु पूजन करना चाहें सबको समय दिया जाएगा। आरती भी हम आप सभी करेंगे, तो उससे पूर्व कुछ समय के लिए भागवत का पूजन और फिर आरती के लिए अब भैया सुंदर सा एक भजन। हरिओम। कृपया सभी शांति बनाए रखें। सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना है। इसके पहले आपको सूचना दे रहे हैं, जिन लोगों ने परमधाम गौशाला में अन्नदान द्रव्यदान दिया है तो उसकी सूची हमारे भाई साहब बताएंगे आप लोगों को। हमारे मुख्य यजमान आदरणीय श्री रामदास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कर रहे हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यजमान महोदय श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। यजमान के बाद आप जो भी भक्तजन पूजन करना चाहते हैं तो आकर पूजन करें। लो भैया आदरणीय जी।
हाँ, जय जय श्री राधे। मेरा निवेदन रहेगा लोल परिवार के जजमान एवं बुजुर्गों से, वे आकर हमारे गुरुजी के साथ जो पंडित जी एवं भजन मंडली वगैरह हैं उनका सम्मान करें। गौशाला में कुछ अन्नदान आया, इस प्रकार है। जगदीश जी लोल धनगांव 5 बोरा गेहूं एवं 500 रुपये। श्री सत्यनारायण जी रेवापुर 5 बोरा गेहूं 500 रुपये। सत्यनारायण जी लोल परमानंद जी लोल रेवापुर 5 बोरा गेहूं 500 रुपये। रविंद्र जी आंजना खिड़किया 5 बोरा गेहूं 500 रुपये। सुंदरलाल जी मांझू पीपलगटा 2 बोरा गेहूं 500 रुपये। स्वर्गीय रामदीन जी लोल की स्मृति में 1 बोरा गेहूं और 500 रुपये रामशंकर जी लोल के द्वारा। 1 बोरा गेहूं शिव नारायण जी कांवा पीपलगटा द्वारा। 1 बोरा गेहूं गोकल जी सारन बेड़ा गांव। 1 बोरा पलक राम जी गीला काया गांव। 6 कूड़ा रामरतन जी मांझू पीपलगटा। 2 कूड़ा रामलाल जी मांझू पीपलगटा। 1 बोरा इमरतलाल जी मांझू नवरंगपुरा। 6 कूड़ा जगदीश जी साईं एड़ाबेड़ा। 6 कूड़ा गोकुल जी मांझू डोमरी। 1 बोरा राधेश्याम जी सारण छिड़गांव। 1 बोरा सोहनलाल जी कालीराणा डोमनमऊ। 6 कूड़ा दीपक जी मांझू सालाबेड़ी। 6 कूड़ा पलकराम जी कावा खमलाय। 1 बोरा मोहनलाल जी लोल धनगांव। 1 बोरा राजू जी कालीराणा डोमनमऊ। 1 मन भागीर जी लोल सालाबेड़ी। 2 कूड़ा मोहनलाल जी टप्पर। 1 बोरा किशनलाल जी जामली। 2 कूड़ा कोमल राम जी मांझू जामली। 4 कूड़ा गणेश राम जी मांझू डोमरी। 1 मन सूरज जी कावा पीपलगटा। 1 मन नानक राम जी मांझू पीपलगटा। 1 बोरा रामदास जी रामलाल जी पटेल साहब रेवापुर एवं 1 किलो घी गुप्तदान है। 1 बोरा गेहूं सदा सुख जी लोल रेवापुर। 1 मन गेहूं प्यार सिंह जी ठाकुर पीपलगटा। 1 बोरा गेहूं स्वर्गीय श्री 6 कूड़ा रामदीन जी मांझू सालाबेड़ी। 1 बोरा हरिप्रसाद जी मांझू पीपलगटा। 1 मन लोकेश जी कावा पीपलगटा। 1 बोरा रामदास जी मांझू पीपलगटा। 1 बोरा लक्ष्मीनारायण जी लोल पांचतलई। 1 बोरा बाबूलाल जी गोलोल पीपलगटा। बाबूलाल लिखने वाले भाई थोड़ा गड़बड़ लिख रहे हैं। बाबूलाल जी गोदारा पीपलगटा है। 1 मन रामसुख जी सालाबेड़ी। 1 बोरा पलकराम जी सारण नाहलखेड़ा। 1 बोरा शिवनारायण जी कावा पीपलगटा। 1 बोरा बीरबल जी मांझू पीपलगटा। 1 बोरा गोविंद जी लोल जामली। 2 बोरा मोहनलाल जी नहाड़िया बालकों की जसवंत एवं नितेश की स्मृति में। 1 बोरा रामकिशोर जी साग नहाड़िया। 6 कूड़ा लक्ष्मी नारायण जी मांझू पीपलगटा। सभी महानुभावों को सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। बाकी की घोषणाएं आरती के पश्चात हो जाएगी। ओम हरिओम। ओम हरिओम। श्री राधे। हरिओम। सभी लोग पास में आ जाइए, भगवान जी की आरती होने जा रही है। जिन लोगों ने अन्नदान लिखवाया है आरती के बाद आप सभी लोग घोषणा करेंगे, और जो भी लिखवाना चाहते हैं हमारे भाई लोग ये मंच के पास बैठे हुए हैं, आप जो भी अन्नदान लिखवाना चाहते हैं लिखवा सकते हैं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे
गंधाक्ष विश्वाणीं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्राक्षुराणि मुखादग्निरजायत। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापियों से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत ये दुख हरणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये प्रेत योनि और पाप पंथ से मुक्ति दिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये धुंधकारी से गत को भी, ये धुंधकारी से गत को भी, नव जीवन देने वास्ते, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब पीपा तर आए, सकल संतों के मन भाए। देवता सिद्ध मुनि दिगपाल, गगन में खूब मचावे ताल। हुआ ऊंचा रोहट नरना, गगन मन मा, एक छवि निज सुत सुंदर की। परम सतगुरु परमेश्वर की, आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। परम सुख हंसा मन माहे, लाल को गोदी बैठाए। नगर के मिले सभी नारी, गीत गावे दे दे तारी। अलापे राग बड़े हैं भाग, पुण्य गए जाग, धन्य है लीला नटवर की। आरती जय जम्बेश्वर की, आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। चराने गौओं को जावे, चरित्र वालों को दिखलावे। करे से नहीं से सब राजा, कहावे से जब राजा। रहे योगी भक्त के ही, गुरु जगदीश पार नहीं महिमा प्रभुवर की। आरती जय जम्बेश्वर की, आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब समरातल आए, पंथ सिर वैष्णव चलवाए। होम जप तप क्रिया
आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी अब सेवक की सुनियो, नहीं अब गुण चित में धरियो, शरण निज चरणों की रखियो, पार नहीं भव से करियो, यही है आप राखियो पास, कीजियो दास कहूँ नित जय जय गुरुवर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। परम सतगुरु परमेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम नुज्ञेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्वेतम नमामि। मंदार माला कृतकालिकाय, कपाल माला चित्तशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि ओम ओम जल्लिशीतलीकरणं देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आशिषोधरणं नीरांजलि ग्रहणं मंत्र विश्वांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि, तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम लोहटनंदनाय विद्महे हंसासुताय धीमहि, तन्नो श्रीजम्बेश्वर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटुलाब्जे, पुन्नागजातकरवेलसालपुष्पै, बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि ढाकालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भक्तजन पुष्पांजलि भगवान जी के चरणों में अर्पण करिए और सभी अपनी जगह पर एक परिक्रमा लगाएंगे। ओम सप्ताशासन परिधय श्रेहे सप्तसमिदागताः देवाजय गंतनवानाय अवधन पुरुखं पशुमां। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की, जम्बेश्वर भगवान की। सभी दोनों हाथ ऊपर बोलेंगे धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का सत्यनारायण धर्म की, बस्ती नगर की, जय हो। गौ माता की, भारत माता की, माता पिता गुरुदेव की, भक्त और भगवान की, संत समाज की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृपया सभी शांति बना रखें। सभी भाई लोग माता बहनें जिनको भी पूजन करना है जाकर मंच पे पूजन करें। पूज्य गुरुदेव अभी यहीं पर बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप सभी भक्त लाइन से पूजन करें। सभी लाइन से ऊपर आते जावे और पूजन करते जावे। हाँ, कृपया ध्यान दें, थोड़े क्रम से आवें और जो लोग पूजन कर लें वे अतिशीघ्र मंच से नीचे उतरें। सभी बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन प्रसाद वितरण करें। थोड़ा आगे सड़क के बैठ जाएं, हमें सहयोग करें। जगह इतनी ही है अपने पास और इसमें अपने को सब अरेंज करना है। आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। लोल परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है भोजन की व्यवस्था पीछे जमाएं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है भोजन की व्यवस्था पीछे जमाएं। हाँ,